अस्सलाम वालेकुम। बिना किसी मशीन, बिना किसी सांचे के सिर्फ 2 चीज़ों से आज हम ये गुड़ के सेव बनाकर तैयार करेंगे। इस गुड़ के सेव बनाने की रेसिपी बहुत ही आसान है और दोस्तों आप इनको बनाकर महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। एकदम सिंपल और इसी तरीका मैंने इनको बनाने का शेयर किया है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। इनको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम बेसन। मैंने बेसन को माप करके लिया है और 250 ग्राम बेसन में हम 2 चम्मच भर के डालेंगे रिफाइंड ऑयल और कोई दूसरा ऑयल यहाँ पर यूज नहीं करना है, रिफाइंड ऑयल ही डालें। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच मीठा सोडा, यानी कि जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इससे ये जो सेव हैं वो थोड़े खस्ता कुरकुरे बनेंगे। अब हम ऑयल और बेकिंग सोडा को बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर यहाँ पर एक मीडियम डो लगाएंगे। जैसे हम गेहूं के आटे का रोटी बनाने के लिए डो लगाते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पर इसका डो लगाना है। लेकिन बेसन में थोड़ा चिपकने का जो है एक गुण होता है, तो आपको हाथ पे हल्का फुल्का ऑयल का यूज करके इसको इस तरह सॉफ्ट तरीके से बनाकर तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर हम देखिए बिना किसी मशीन और सांचे के बना रहे हैं, तो ये घर में जो एक पॉलीथीन आती है ना रिफाइंड ऑयल की, या तो आप ये ले लीजिए। ये नहीं है तो आपके पास कोई नमक की थैली होगी या फिर दालों की थैली होंगी, तो इस तरह की आप पॉलीथीन भी यूज कर सकते हैं। तो इसको काटने के बाद में ये जो हमने बेसन का मिश्रण तैयार किया है ना, इस मिश्रण को हमें डाल देना है इस पॉलीथीन के अंदर। ठीक है। इसके बाद में अपने हाथों को सबसे पहले वॉश कर लेंगे और अपने हाथ को धोने के बाद में इसको इस तरह से लपेट लेंगे। ठीक है। और यहाँ पर लगाएंगे एक साइड से इस तरह से कट और निकाल करके चेक कर लेंगे इजीली निकल रहा है या नहीं। ठीक है। अगर आपका डो सही होगा ना, ज्यादा टाइट नहीं होगा, तो ये बिल्कुल आराम से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रखा था, तो ऑयल आपका मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। बहुत कम गर्म होगा ना दोस्तों, तो ये बहुत ज्यादा सेव जो है ऑयल को पी लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से निकालेंगे और कैंची से कट लगाते जाएंगे और ये ऑटोमेटिकली इसमें कढ़ाई में गिरकर बढ़िया से फ्राई होते चले जाएंगे। तो जब इनका इस तरह का प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए ना, तब तक इनको हमें फ्राई करना है। ये एकदम क्रिस्पी और करारे सेव बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरीके से मैंने 2-3 बैच भर के यहाँ पर हमारा जितना भी बेसन था ना, सबको मैंने फ्राई किया है। तो देखिए एक बार मैं आपको और निकाल कर दिखा देती हूँ। इस तरह से दबा के निकालना है और जितने भी छोटे बड़े आपको रखने हैं उसके हिसाब से कट कर लेना है, या फिर मोटे और पतले। आप इससे थोड़े पतले भी बना सकते हैं। आप पॉलिथीन में थोड़ा पतला कट लगाइए तो थोड़े पतले पतले सेव बनकर तैयार हो जाएंगे। लेकिन मीठे सेव ना थोड़े मोटे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इस तरह से बनाए हैं। अब सेव हमारे बनकर हो गए तैयार। एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर डालेंगे हम गुड़। तो जितना हमने बेसन लिया है उतना ही हमें गुड़ लेना है। सिर्फ 2 चीजों से रेसिपी बन जाती है दोस्तों, बहुत ही आसान है इसको बनाना। और 1 चम्मच हमने इसमें पानी डाला है। ठीक है। गुड़ और बेसन का रेशियो एकदम बराबर होता है। अब इसको इस तरह से गुड़ को मेल्ट होने तक और बढ़िया से जो है ना उबाल आने तक पकाएंगे और एक ठंडे पानी में थोड़ा सा डालकर चेक करेंगे। अगर पानी में डालने के बाद में ना इसकी टॉफी जैसे बन रही है तो सही है, लेकिन यहाँ पर टॉफी नहीं बन रही है, ये ना अभी भी खिंच रहा है, इसका तार जैसे बन रहा है। तो इसकी कंसिस्टेंसी अभी परफेक्ट नहीं है, इसको अभी हमें और 1 मिनट पकाना है। तो 1 मिनट पकाने के बाद में वापस से हम ठंडे पानी में डालेंगे 2-3 ड्रॉप और देखेंगे तो देखिए पानी में ये फैला नहीं है इस बार, और एकदम बढ़िया से ना टॉफी के जैसे उठ रहा है। तो इसकी आवाज भी ना कटोरी में टॉफी की जैसे टन टन आएगी, तो समझ लीजिए ये एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पर जो हमने सेव तैयार किए हैं उनको डालेंगे गुड़ के अंदर और कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक कि गुड़ जो है वो अच्छे तरीके से सेव के ऊपर चिपक नहीं जाता। गुड़ के ऊपर जब बढ़िया तरीके से ये चिपक जाए तो आपको ना इसको निकाल के एक थाली में फैला के छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा तो आप इजीली एक एक सेव को अलग कर सकते हैं। और कभी कभी तो दोस्तों अगर आपका ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है ना, तो ये कढ़ाई में ही अलग अलग हो जाते हैं। तो रख कर स्टोर कीजिए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।